हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। क्लास 11th का चैप्टर है फंक्शन। और फंक्शन देखा जाए तो एक मल्टीपल चैप्टर है। सभी के चैप्टर में घूमते रहते हैं फंक्शन। और मैं फंक्शन का ऐसा इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शन। डेली मेरा एक वीडियो आएगा फंक्शन पे। 10 वीडियो बनेंगे फंक्शन का। मैं वो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फंक्शन की कुछ टॉपिक है उसको मैं बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पहला टॉपिक जो फंक्शन के है ना, वो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कि फंक्शन के कि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर फंक्शन देखेंगे। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। थर्ड में हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन। फोर्थ में अलजेब्रिक फंक्शन देखेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि आपको x³ + 1 इस तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन दे दे तो इसका डोमेन, इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे। फिफ्थ में देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे। लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद सिग्नम फंक्शन आता है। सिग्नम फंक्शन। इन सबको आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा और सबसे मुलाकात कराएंगे, किस किस टाइप से कैसे क्वेश्चन भी बनते हैं वो भी हम क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे। और डेली एक क्वेश्चन कराएंगे हम सबका। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप आता है मॉडुलस फंक्शन, भी इसके अंतर्गत ही आता है। अगर ये सब टॉपिक आप पढ़ लेते हो ना तो मज़ा आ जाएगा फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इनका जो चैप्टर एक बार टॉपिक नेम आप देख लीजिए। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन मतलब कि रिलेशन में कैसे हम फंक्शन देखते हैं। उसके बाद स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, कि इन सबका डोमेन, रेंज और किस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं और ग्राफ के साथ हम लोग सबका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपको मैं डाउट होने नहीं दूंगा। आप क्वेश्चन भी मुझसे कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हो, मैं आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो फंक्शन का सबसे पहले हम डेफिनेशन बता दें कि फंक्शन होता क्या है। तो स्पेशल टाइप ऑफ एक रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन। ठीक है, मतलब ये देखा जाए तो रिलेशन का भाई ही है ना। रिलेशन जैसा ही ये भी बिहेव करता है अपना। तो आपको स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाते थे, ताकि 11th के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि ये हमारा एक विजुअल फॉर्म होगी, इसे बोलते हैं विजुअल फॉर्म। मैं सारी चीज़ों को आपको एक एक तरीके से मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 ले लिया और 2 ले लिया और 3 ले लिया। हमने कहा कि जो 1 का जो इमेज है ना, वो यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 2 का इमेज 4 ले लिया हमने और 3 का इमेज 6 ले लिया। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने एक इनपुट, इसको बोलते हैं, इसको ले लेते हैं कि चलो ये x है और ये हमारा y है। इनके बीच एक रिलेशन है। रिलेशन कुछ ऐसे है कि 1 का इमेज 3 है और 2 का इमेज 4 है और 3 का इमेज 6 है। तो यहाँ पे देखिए एक इनपुट हमने लिया। यहाँ पे एक नोट में मैं इम्पोर्टेंट चीज़ डाल देता हूँ नोट में।
आप इसको ध्यान देना कि x जो है ना इसको बोलते हैं इनपुट। इस सारे कैलकुलस में ऐसे ही घूमते रहेंगे x और y जो है ना इसको बोलते हैं आउटपुट। इनपुट x में हम पुट करते हैं कोई भी चीज़, उसे हम इनपुट कहते हैं, और जो हमको y मिलता है ना, जो आउटपुट बन के आता है वो y मिलता है, उसे बोलते हैं आउटपुट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमने इनपुट 1 लिया तो 3 मिला, 2 लिया तो 4 मिला, 3 लिया तो 6 मिला। ठीक है, तो जो कि ए हो गया हमारा इनपुट और ए हो गया आउटपुट। तो यहाँ पे देखा जाए तब अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन की तरह दिख रहा है कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है और 3 का रिलेशन 6 के साथ है। लेकिन इनमें भी आपको बताना है कि डोमेन कौन सा होता है और रेंज कौन सा होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें डोमेन कौन सा होता है, डोमेन बोलते हैं जो हमने इनपुट लिया ना उसे हम डोमेन बोलते हैं। ज्यों कहते हो आप इसको फोटोकॉपी कर दो, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये डोमेन हो गया। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज जो है ना, रेंज जो है जो आउटपुट मिला है ना, अभी वही बताया, जो आउटपुट मिला है, जो आउटपुट मिला है उसे हम वाई कहते हैं, वाई को आउटपुट कहते हैं, या किसी भी रिवर्सिबल जैसे मन वैसा भी बोल दो, वाई को आउटपुट बोलो या आउटपुट को वाई बोलो चलेगा। ठीक है, लेकिन वाई ही हमारा रेंज कहलाता है और एक्स हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। यहाँ एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ कि जो डोमेन है ना, डोमेन जो एक्स वाला होगा वो डोमेन होगा और जो रेंज होगा वो हमारा वाई वाला होगा। क्लियर है? ये दो चीज़ यहाँ पे अभी ध्यान देने हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, 3, 4 और 6। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट भी आ जाता है कि कोडोमेन कौन सा होता है। देखिए क्या होता है कोडोमेन, आपको बता दूं कोडोमेन क्या होता है। कंप्लीट सेट वाई, कंप्लीट सेट वाई, कंप्लीट सेट वाई, ये जो वाई में जितने भी नंबर्स होंगे ना, जितने भी नंबर्स होंगे उस सारे कोडोमेन में होंगे। लेकिन रेंज और कोडोमेन दोनों अलग बातें हैं, ध्यान देना इस बात पे कि रेंज और कोडोमेन जो है वो अलग बातें हैं। देखो जिसका इमेज बना हुआ है ना वो तो रेंज होता है, लेकिन जो जिसका इमेज ना ही बना हो, जिसका इमेज ना भी बना हो वो कोडोमेन में आ जाता है। यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख दिया है कि कंप्लीट सेट वाई, मतलब सेट वाई में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे कोडोमेन होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लिख के देख देते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास y इक्वल x²। क्लियर है? अब देखिए ये हमारा x वाला है और ये हमारा y है। इसके अंदर है, इसके अंदर 1 है, -1 है, 0 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 0 है, 4 है और 6 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y इक्वल x² हमारी एक फंक्शन है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। तो x की वैल्यूज a वाला है, ठीक है, और y a वाला है। तो x हम यहाँ पे अगर 1 ले लें तो ये बन जाएगा y 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 रखने पे 1 का स्क्वायर 1, तो y क्या मिल गया, y इक्वल 1 मिल गया। मतलब 1 का रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। -1 भी रखेंगे तब भी 1 ही मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि इवन पावर है ना, ऑड पावर होता तो माइनस आता, लेकिन इवन पावर में प्लस आता है हमेशा। वैसे भी स्क्वायर जो फंक्शन है ना वो एक पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है। 0 रखेंगे तो 0 आएगा और 2 रखेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूँ कि चलिए डोमेन बता दीजिए कि डोमेन कौन सा है। तो डोमेन AX वाला पूरे उठा के आप यहाँ पे डोमेन में रख दो, आप एक डोमेन हो जाएगा। अगर मैं रेंज पूछूं तो रेंज कौन सा, कितना आएगा, कौन सा आएगा, 1, जिसका इमेज बना हुआ है। 1 देखिए किसी का इमेज है, मैं यहाँ पे 1, 0 और 4, लेकिन 6 नहीं है। 6 देखो किसी का इमेज नहीं बना हुआ है, तो इसको हम रेंज के अंदर नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे भी हम कोडोमेन पूछते हैं ना,
कोडोमेन, तो कोडोमेन देखिए, कोडोमेन में सारे आ जाएंगे 1, 0, 4 और 6, ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। तो देखिए स्पेशल टाइप के रिलेशन में आपने देखा कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। क्लियर ये चीज़ें। फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं, और फंक्शन में मैथमेटिकल भी आपको सारी चीज़ों को मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ठीक है, इसमें आपने ये चीज़ देखा कि एक्स को इनपुट बोलते हैं और एक्स को डोमेन भी बोलते हैं। तो जो भी हम इनपुट में लेते हैं वो सारे डोमेन होते हैं, और जो भी आउटपुट मिलता है वो रेंज होता है। क्लियर है, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हैं, पूरे कैलकुलस में भी घूमेंगे और यहाँ फंक्शन में भी पूरे घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकल देखते हैं कि फंक्शन को कैसे हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर फंक्शन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन का मतलब है कि जैसे कुछ इस प्रकार से होगा एक्स स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर फंक्शन बोल देंगे, है ना। एफ ऑफ एक्स दे देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, या दे देते हैं वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को भी रेंज कहते हैं और वाई को भी रेंज कहते हैं, और एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को डोमेन कहते हैं और वाई को रेंज कहते हैं। जो आउटपुट मिलता है ना उसे रेंज कहते हैं, और जो इनपुट हम लेते हैं उसे डोमेन कहते हैं। ओके, तो एफ ऑफ एक्स और वाई दोनों सेम बातें हैं, दोनों हमारे रेंज को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्क्वायर फंक्शन है। अब स्क्वायर फंक्शन भी कमाल का फंक्शन है। अब देखिए स्क्वायर फंक्शन का कुछ खूबी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर फंक्शन में जैसे आप यहाँ पे x इक्वल आप 1 लेते हो ना, इनपुट लेते हो 1, तो हमको y क्या मिल जाएगा, y मिलेगा 1। यहाँ y इक्वल एक्स स्क्वायर हम दे देते हैं। क्लियर है, हमने x इनपुट लिया 1, यहाँ 1 लिया तो y आ गया 1। हम ले लिए x में 0 ले लिए, x इक्वल 0 ले लिए, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 लेंगे तो y भी 0 मिल जाएगा। x 0 लिए तो 0 आया, x 1 लिए तो 1 आया। क्लियर है, अब जैसे मैं यहाँ पे निगेटिव नंबर ले लूँ x इक्वल -1, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव देता है, y इक्वल 1 देता है। यहाँ पे -1 पे रखने पे अब मैंने -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही तो आएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार मल्टीपल। तो यहाँ पे -1 रखा तो -1 का स्क्वायर, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, तो y आ गया 1। तो देखिए 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 1 आया, लेकिन जैसे मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया तो वो पॉजिटिव देता है आउटपुट, वो हमको बाहर पॉजिटिव फेंकता है। क्लियर है चीज़ें। तो देखो आप इसके अंदर अगर x इक्वल हमने यहाँ पे -2 ले लिया, -2, तो y मिल जाएगा 4। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ बताने हैं कि डोमेन जो है इसके अंदर आपने इनपुट क्या क्या रखा है वो डोमेन कहलाएगा। इसके अंदर इनपुट बताइए, इनपुट x वाला होता है। देखिए x हमने 1 भी लिया था, मतलब पॉजिटिव नंबर सारे लिए थे, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। इस तरीके से पॉजिटिव सारे नंबर हम इनपुट पर रख सकते हैं। 5 लेंगे तो आउटपुट हमको 25 मिलेगा, 6 लेंगे तो 36 मिलेगा। क्लियर है, तो पॉजिटिव नंबर इसके अंदर हम सारे ले सकते हैं। 0 ले सकते हैं, 0 रखे तो 0 मिल गया। माइनस वाले पार्ट देखो, हमने -1 भी लिया है, -2 भी लिया है, -3 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं। सारे नंबर हम ले सकते हैं इनपुट में, ऑल रियल नंबर हम इनपुट में रख सकते हैं। भले ही आउटपुट हमको कुछ भी दे, लेकिन हम इनपुट में कुछ भी ले सकते हैं।
मैं आपसे कुछ भी बोलूँ तो आप उसका आंसर बता दोगे, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन में आप कोई भी इनपुट ले सकते हो। तो डोमेन का मतलब होता है, अभी भी बताया, इनपुट। तो इसके डोमेन क्या हो जाएंगे? डोमेन हो जाएंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। मतलब इसके अंदर में जो भी नंबर है हम सारे ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को रियल नंबर भी बोलते हैं। रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। ऑल नंबर्स आ तो गए, माइनस वाले माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर इसके अंदर ही होते हैं, है ना। तो इसके डोमेन हो गए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। आपको बता दूं, इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल लगता है हमेशा। ये क्यों लगता है ओपन इंटरवल? तो ओपन इंटरवल के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है ओपन इंटरवल का कि ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच के सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन इस दोनों को हम फंक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको ओपन लगाते हैं इस पर, है ना। क्लोज आएगा तो मैं आपको क्लोज के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो ओपन का मतलब क्या है? ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें, दोनों पे ओपन लगा हुआ है, ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर हैं। क्लियर है? मैं आपको लिख दूं कि चलो 2 और 4 दोनों पे ओपन लगा दिए, इसका मतलब है 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 को हम नहीं लेंगे, 4 को भी नहीं लेंगे, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर को हम ले लेंगे। 3 को ले लेंगे, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, इसके बीच का ही लेना होगा। इसके बीच आपको बता दूं 2 और 4 के बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं सारे। आप रेशनल नंबर ले लो, इनफाइनाइट मिलेंगे, ध्यान देना इस बात को। छोटा नंबर नहीं है इसके बीच में, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, आप कभी सोच के देखना। अब मैं डोमेन तो आपको मालूम चल गया कि चलिए इनपुट जो हम माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट ले सकते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। जो इनपुट हमने यहाँ पे लिया है, सारे नंबर तो लेके देख लिए हैं, इनपुट हो गया, है ना, और इनपुट को हम डोमेन कहते हैं। रेंज क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है कि रेंज क्या होगा। रेंज देखो, रेंज वाई वाला होता है। आपने 1 लिया था तो वाई 1 आया था, 0 लिया था तो 0 आया था। मतलब पॉजिटिव नंबर पूरे आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, लेकिन निगेटिव नंबर देखो आउटपुट में नहीं आ रहे हैं। निगेटिव नंबर नहीं आते हैं क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन का आउटपुट कभी निगेटिव में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके रेंज जो होगा ये वाई पे डिपेंडेंट होगा। आपको बताया था ना कि वाई जो होता है वो रेंज होता है, जो आउटपुट मिलता है उसे ही हम वाई कहते हैं। अब देखिए रेंज क्या होने वाला है। रेंज 0 तो आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 से देखिए पॉजिटिव नंबर सारे आ रहे हैं, इसका मतलब सारे पॉजिटिव नंबर को डिनोट करने का इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट ही ऐसा डिनोटेड पॉइंट है जो सभी पॉजिटिव नंबर को डिनोट कर देगा। तो 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है क्योंकि ये चीज़ों को हम देख नहीं सकते, इनफाइनाइट को हम देख नहीं सकते, इसीलिए इस पर ओपन इंटरवल लगता है। 0 पे क्या लगेगा मैं बता दूं। 0 देखिए आउटपुट में आ रहा है, इसका मतलब इस पे ए वाला इंटरवल लगेगा और इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल और इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये चीज़ें इंक्लूडेड है, ये चीज़ें देखिए आउटपुट में आ रहा है, इसीलिए हम इसे क्लोज सर्कल लगा के इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल और इसे बोलेंगे ओपन इंटरवल। तो आपको डोमेन और रेंज का आइडिया लग गया कि स्क्वायर फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। मैं थोड़ा इसकी ग्राफ की बातें करता हूँ, ठीक है। ग्राफ के लिए हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा माइनस का वाई है और इधर माइनस का एक्स है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, क्लियर है। यहाँ पे देखिए एक्स हम 0 लिए तो वाई 0 आया, मतलब इससे जाएगा, इससे हमारा वो लाइन जाएगा, ठीक है, पास होगा। एक्स 1 लिए तो वाई 1 मिला, मतलब एक्स में अगर 1 ले रहे हैं ना तो वाई वाला 1 आ रहा है,
तो ये वाला यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हम 2 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, -2 ले रहे हैं फिर भी 4 आ रहा है। देखिए 2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, चलिए यहाँ पे 4 मैं ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। -1 लेने पे x में -1 लेने पे y वाला -1 आ रहा है, y वाला 1 आ रहा है, y वाला 1, ठीक है, y वाला 1 ए है। यहाँ पे इस प्लेन पे नहीं जाएगा, ध्यान देना। -2 लेने पे -2 लेने पे -2 लेने पे 4 आ रहा है, -2 लेने पे y में 4 आ रहा है। यहाँ पे मान लो, देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। 0 लिए तो 0 पे आया और इस तरीके से ये जा रहा है इनकी ग्राफ, ठीक है। इनकी ग्राफ एकदम ऐसे ही गोला घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्लियर है। तो x² का ग्राफ ऐसे ही बनता है, y = x² का ग्राफ। तो आपको मैंने ग्राफ भी बताया और डोमेन, स्क्वायर फंक्शन का और रेंज, ये 3 चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखने हैं। याद करने वाली कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन का डोमेन इनपुट पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। रेंज देखिए नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन में नेगेटिव नहीं आता है आउटपुट, इसीलिए इसका रेंज 0 से इनफाइनाइट और डोमेन -∞ to ∞। और इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बनता है, क्लियर है। अगले क्लास में आपको और फंक्शन जो है ऐसे ही हम लोग सीरीज वाइज देखते चलेंगे, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है y = -x², इसका डोमेन बताइए और रेंज बताइए। डोमेन और रेंज आपको बताने हैं, डोमेन और रेंज बताने हैं। ध्यान से देखिएगा, डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है इनपुट हम क्या क्या ले सकते हैं, इनपुट हम क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख लो, आउटपुट मिल जाएंगे। -5 रखना चाहते हो वो भी मिलेंगे, 6 रखना चाहते हो, सभी चीज़ें डोमेन में हम ले सकते हैं। तो अब -∞ to ∞ इसके डोमेन हो जाएंगे और ये इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है, ध्यान देना, हमेशा ओपन लगता है। रेंज इंपॉर्टेंट है, रेंज क्या होगा, देखिए 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। माइनस इसके अंतर्गत नहीं है, इन सभी पे साइन लगा के रखा है -1 लेते हैं तो -1 आएगा, -1 लेते हैं तो +1 आएगा, ठीक है। रख के देख लेना आप। x = 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। x = 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 1 रखने पे -1 आ जाएगा। x = अगर 2 ले लेते हैं तो -4 आ जाएगा, -4। और x = -1 लेते हैं, -1 का स्क्वायर 1, फिर भी -1 आ रहा है ना, -1 आ रहा है। x = -2 रख के देखते हैं, -2 का स्क्वायर 4, फिर भी -4 आ रहा है, -4। x = 2 रखने पे, -3 रखने पे y कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। अब देखिए इसमें एक चीज़, सारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं और 0 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है, क्लियर है, पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है। तो देखिए -∞ से लेके 0 आ रहा है तो 0 लगा देंगे और -∞ पे हमेशा ओपन लगता है और 0 क्या है, इंक्लूडेड है, तो इस पर क्लोज लगा देंगे, क्लियर है। यहीं इसके डोमेन हो जाएंगे और रेंज हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दीजिएगा। थैंक यू।